साथियों जय भीम। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संकट के समय पता लगता है कौन अपना है कौन पराया है। आज SC ST के ऊपर संकट का समय माना जा रहा है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर लगाने की बात कही है। इस समय कौन नेता SC ST आरक्षण के पक्ष में है और कौन उसके विपक्ष या कौन उदासीन है, किसने वायदा किया था और कौन उसको निभा रहा है, ये देखने का समय है। इस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों नेताओं की बड़ी चर्चा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी जनसभाएं करके बाबा साहेब की फोटो और संविधान की किताब हाथ में लेकर बड़े बड़े वायदे किए थे कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। लेकिन जब संकट का वक्त आया तो दोनों नदारद हैं। दोनों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है वो किसके साथ हैं या किसके खिलाफ हैं। इससे पता लगता है कि उन्होंने जो लोकसभा चुनाव में वायदे किए थे वो एकदम झूठे निकले। हालांकि दोनों की राजनीति इस तरीके की पहले से ही रही है। अखिलेश यादव का कई बार मनवादियों ने अपमान किया, लेकिन अखिलेश यादव हैं कि उस बात को समझने को तैयार नहीं है। जब 2017 में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री आवास जब उन्होंने खाली किया था, उस समय भी जो आने वाली सरकार थी उसके लोगों ने उनके आवास को गंगा जल से धोया था। यह प्रवृत्ति, यह मनोवृत्ति एक शूद्र होने की वजह से थी। लेकिन अखिलेश यादव उसकी डिग्निटी या उसकी गरिमा को ना समझते हुए या उसका पूरा आकलन ना करते हुए उस पर कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद में भी अखिलेश यादव कई मंदिरों में जाकर अपना अपमान करा चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरीके से राहुल गांधी ने जब चुनाव जीता, लोकसभा चुनाव 2024, हालांकि जीता तो क्या है, लेकिन हाँ जीतने में ही माना जा रहा है, क्योंकि उनकी 42 सीट से बढ़कर 99 सीट पहुंच गई थी। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी के लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले तो बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने, तो उसमें जाते ही उन्होंने अपना धार्मिक बहस शुरू कर दी। जब उन्हें बोलना था जाति जनगणना पर, आरक्षण पर और बाबा साहेब की मूर्ति जो संसद से हटा दी गई थी उस पर उन्हें बोलना था। और जनता जो है यही देख रही थी, यही चाह रही थी कि राहुल गांधी ने ऐसे वायदे किए हैं तो वो जरूर हमारे मुद्दे, हमारी बातें उठाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिसको कह सकें कि हाँ राहुल गांधी ने जैसा वायदा किया था कोई निभाया। उसी तरीके से अखिलेश यादव ने जैसे वायदे किए थे लोकसभा चुनाव 2024 में, उनके मुताबिक वो कहीं भी खरे नहीं उतरे। अब SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण की जो बात आई या उसमें क्रीमी लेयर और लगाने की बात आई, तो उसमें अखिलेश यादव को वैसे एक्चुअल अगर अखिलेश यादव ढंग की राजनीति करते तो वो OBC के नेता हैं और OBC में पहले से ही क्रीमी लेयर लगा हुआ है। और जैसे अब SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने की बात की है, तो अखिलेश को करना चाहिए था कि SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ बोलते और साथ में अपने OBC में जो क्रीमी लेयर लगा रखा है उसके खिलाफ भी वो दमदार तरीके से आवाज उठाते और ये लॉन्ग टर्म की राजनीति और एक मजे हुए नेता की उनकी छवि बनती। लेकिन उन्होंने कभी OBC के क्रीमी लेयर की तो आवाज उठाई ही नहीं, साथ में अब SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण पर मौन हो गए। तो जनता समझ रही है एक बार धोखा खा सकती है आपके वायदे के मुताबिक, लेकिन बार बार नहीं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बात को ध्यान रखें। राहुल गांधी की बचकाना हरकतें पहले से ही रही हैं। हालांकि अब जो मीडिया पहले राहुल गांधी को पप्पू कहता था, वही मीडिया अब राहुल गांधी को बढ़ा चढ़ाकर
पता नहीं कितना विद्वान और कितना दार्शनिक और क्या क्या पेश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की हरकतें वहीं वापस राहुल गांधी को ले जाती हैं। बार बार वही हरकतें होती हैं। जैसे अब राहुल गांधी ने जो वायदे किए थे संविधान बचाने के और आरक्षण बचाने के, उसके हिसाब से अगर वो SC/ST आरक्षण पर अपना स्टैंड क्लियर करते तो उसकी गरिमा अलग होती और राहुल गांधी की छवि अलग बनती। लेकिन वो खुद कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको आगे किया है और उन्होंने गोलमोल तरीके से कि आरक्षण तो बाबा साहेब के पूना पैक्ट और गांधी नेहरू की वजह से आया, इस तरीके से कह के उसको गोलमोल किया है, जो जनता में रोष का कारण बन रहा है। जनता SC/ST OBC की जनता आरक्षण का श्रेय बाबा साहेब के अलावा और किसी को किसी भी हालत में देना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है और कांग्रेस वही काम कर रही है जो बीजेपी करती आई है। हालांकि कांग्रेस वाले या मीडिया वाले BSP को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, लेकिन एक्चुअल कांग्रेस बीजेपी की कार्बन कॉपी है। जो बीजेपी करती है वही कांग्रेस करती है। धर्म के ऊपर बीजेपी अपनी राजनीति रखती है। उसी तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जैसे ही उनका पहला भाषण संसद में हुआ तो उन्होंने पूरी बहस को धार्मिक बना दिया। तो इस पर यही बताना था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव SC/ST आरक्षण पर बिल्कुल नदारद हैं, लापता हैं, जो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दे पाए हैं और साथ में तरह तरह के मुद्दे उछालकर अभी हिंडनबर्ग के ऊपर वो इतनी बहस कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, जो SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को दबाना चाहते हैं और उसको एज इट इज रखना चाहते हैं। जनता उनके मकसद को समझ रही है और उनको वक्त आने पर पूरा जवाब देगी। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।